थप्पड़ की गूंज कहां तक जाएगी? बिहार के 243 विधानसभा सीटों तक या फिर दिल्ली तक भी पहुंचेगी? प्रशांत किशोर के चेहरे पर जो थप्पड़ लगा है, आज सवेरे सवेरे जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ है पटना में, प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया, फिर उनकी जमानत हुई, लाठीचार्ज की भी खबरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है प्रशांत किशोर को लगे थप्पड़ पर कि आखिर पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को थप्पड़ क्यों मारा और इस थप्पड़ की गूंज बिहार के 243 विधानसभा सीटों तक क्या जाएगी? सत्ता के गलियारों में इसकी चर्चा जोर शोर से है। अभी तक प्रशांत किशोर के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी ऐलान है, उसको हल्के में लेने वाले राजनेता अब ये समझने लगे हैं कि 25 के चुनाव में प्रशांत किशोर धीरे धीरे ही सही एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। जिस तरह से ये 4 दिन का ये घटनाक्रम हुआ गांधी मैदान का, और जिस तरीके से देखिए इन सब चीजों के मास्टर आदमी हैं प्रशांत किशोर। इवेंट करना, रैली करवाना, नारे लिखना, धरना प्रदर्शन का प्लान करना, अब तो वो खुद कर रहे हैं। इन सब चीजों में प्रशांत किशोर को बीट करना मुश्किल है। यही नहीं समझ पाए बिहार के राजनेता। आज जो गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी से लेकर अभी तक का जो घटनाक्रम है, देखिए प्रशांत किशोर की टीम, उसकी सोशल मीडिया टीम, उनकी आईटी टीम कितना एक्टिव है। एक एक चीज की जानकारी लोगों तक, पूरे बिहार के लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि प्रशांत किशोर के साथ बिहार सरकार ने और पटना पुलिस ने कितना अन्याय किया है, और खासकर थप्पड़ मारकर एक चुनौती दी है प्रशांत किशोर को कि आपको अब जो करना हो सो करिए। तो प्रशांत किशोर ने भी उस चुनौती को स्वीकार किया है कि ठीक है, आपने थप्पड़ तो मारा है, लेकिन इसकी गूंज बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी। बात करिए छात्र आंदोलन की कि अब आगे क्या होने वाला है इसमें। देखिए ये आंदोलन अब बढ़ने वाला है, ये खत्म होगा नहीं, ये आगे जाएगा, और इसको धार मिलेगी तब जब पीटी का नतीजा आ जाएगा, जब प्रारंभिक टेस्ट का नतीजा आ जाएगा और उसमें लाखों लाख छात्र जब डिस्क्वालीफाई होंगे। कुछ सिलेक्टेड लोग ही चूंकि जाएंगे, वहां पर सिलेक्शन होगा, बाकी जो छात्र डिस्क्वालीफाई होंगे पीटी के एग्जाम में, वो आंख मूंद कर इस एजिटेशन में शामिल हो जाएंगे, जिसकी चर्चा जोरों पर है। तब यह हथियार बढ़ेगा। अभी जो कहा जा रहा है 12,000 13,000 छात्र ही प्रभावित है, लेकिन जैसे ही पीटी का रिजल्ट आएगा, आप ये गांठ बांध कर रखिए, प्रशांत किशोर के छात्र आंदोलन को वो डिस्क्वालीफाई छात्र जो है एक नई धार देने वाले हैं। क्योंकि जो छात्र आंदोलन है वो घरों तक गया है, उनके जो गार्जियन हैं, घर वाले हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब लोग धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक बड़ी ताकत, वोट बैंक की जो ताकत है वो इससे उभरने वाली है, और प्रशांत किशोर को इसका एहसास है, आभास है। इसीलिए बहुत ही सलीके से और एक वेल स्क्रिप्टेड जो होता है एक आंदोलन, वही था गांधी मैदान में। जमानत मिली है प्रशांत किशोर को। अब आगे की रणनीति तय की जा रही है कि प्रशांत किशोर को कैसे कैसे क्या करना है। छात्र आंदोलन का स्वरूप अब क्या होगा, क्या पूरे बिहार तक इसको फैलाना है। आज देखिए जो आंदोलन का प्रभाव है, महागठबंधन के नेता भी जिला स्तर पर भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई बीपीएससी का मामला हाईलाइट हो, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। मतलब है कि ये एजिटेशन अब प्राइम एजेंडे में आ चुका है। प्रशांत किशोर ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको अब इग्नोर नहीं कर सकती है। मामला केवल बीपीएससी तक नहीं है, गौर करिएगा। दूसरे दिन गियर बदला प्रशांत किशोर ने, स्ट्रेटजी बदली अपनी। वो जान रहे हैं कि बीपीएससी जो हुई है वहां तक मामला रखने से आंदोलन लंबा नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने पिछले 10 सालों से जो भी पेपर लीक हुआ है,
जो भी दिक्कत है छात्रों को, सब मामलों को उसमें कंसाइज किया है, कंपाइल किया है और तमाम मुद्दों को अब वो उठा रहे हैं कि आखिर पेपर लीक हुआ तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन था, उसको सजा क्या मिली। केवल ये वर्तमान पीटी का मामला भी नहीं रह गया, ये तो एक तत्कालिक एजेंडा है, लेकिन आंदोलन चूंकि लंबा चलना है तो ढेर सारे स्टूडेंट के इशू को इसमें कंपाइल किया गया है। और दूसरे ही दिन का इसका एहसास प्रशांत किशोर को हो गया था, स्ट्रेटजी बदली गई, तमाम मुद्दों को इसमें इन्वॉल्व किया गया। छात्र सत्याग्रह समिति बनाई गई, उनको पता है कि फ्री हैंड सरकार प्रशांत किशोर को नहीं देने वाली है, इसीलिए एक कमेटी भी बनाई गई है जो आंदोलन को आगे ले जाए। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी प्रशांत किशोर ने एक्सपोज कर दिया। कल क्या कहा था प्रशांत किशोर ने कि राहुल गांधी आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, नेतृत्व करें इस आंदोलन का, मैं पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मतलब उनको भी एक तरह से नंगा किया छात्र आंदोलन में कि आप छात्रों के लिए नहीं सोचते हैं, केवल ट्वीट करने से, सोशल मीडिया में लिखने से छात्रों का भला नहीं होने वाला है। सत्ता पक्ष तो बेनकाब हो ही रहा है इस मामले में। अब एक राहत की सांस ये ले रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है, स्थापित पॉलिटिकल पार्टी, कि चलिए गांधी मैदान से तो मजमा हटा, लेकिन ये एक तत्कालिक बात है, ये मजमा बड़ा होने वाला है, ये मजमा बढ़ेगा। हमने कहा पीटी का जब रिजल्ट आएगा तब देखिए इस आंदोलन की फिजा और क्या बदलती है। वैसे लोग जुड़ने लगे थे इस आंदोलन में, लेकिन जो ये एकदम तड़के जो कार्रवाई हुई, और हम आपको बता दें साफ साफ कि जो थप्पड़ वाली बात है इसको एकदम दिल पर लिया है लोगों ने, खासकर स्टूडेंट लोगों ने इसको दिल पर लिया है कि आखिर पुलिस थप्पड़ कैसे मार सकती है प्रशांत किशोर को। देखिए प्रशांत किशोर का जो अपना तंत्र है उसमें उनको फिलहाल बिहार की कोई पॉलिटिकल पार्टी बीट नहीं कर सकती, चाहे उसका सोशल मीडिया विंग हो, आईटी विंग हो, प्रचार का विंग हो, उसमें अभी नंबर 1 है प्रशांत किशोर, कोई उसका सानी नहीं है अभी। ये आज दिख गया, जैसे ही गिरफ्तारी हुई प्रशांत किशोर की, हर 10 मिनट में अपडेट आ रहा था कि प्रशांत किशोर को कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है, कब वो फतवा पहुँचे, कब नौबतपुर पहुँचे, कब सिविल कोर्ट पहुँचे। मतलब पल पल की जानकारी प्रशांत किशोर की टीम पूरे बिहार के लोगों को दे रही थी। और उसमें एक फोकस था थप्पड़ वाली बात कि आखिर थप्पड़ क्यों मारा गया। तो इस थप्पड़ की गूंज तो 243 विधानसभा सीटों पर प्रशांत किशोर की टीम ले जाने के लिए तैयार है। जनता कैसे रिस्पॉन्स करती है, स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्स करती है, लेकिन अभी जो फिजा बनी हुई है उसमें नंबर 1 पर प्रशांत किशोर ही ट्रेंड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव गए हुए हैं अपनी यात्रा पर, मुख्यमंत्री अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन मीडिया अटेंशन प्रशांत किशोर ही है और प्रशांत किशोर ही महफिल लूट रहे हैं। अगर ये रिदम बना रहा छात्र आंदोलन का, जिसकी कोशिश प्रशांत किशोर की टीम कर रही है, तो नो डाउट बहुत सारे मुद्दे पीछे जाएंगे और जो छात्रों का इशू है, स्टूडेंट का इशू है, युवाओं का इशू है, वो उभर कर सामने आएगा और चुनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा छात्र आंदोलन के सारे तथ्य आ सकते हैं, बन सकते हैं। इसकी संभावना अब धीरे धीरे प्रबल हो रही है। तो देखिए क्या नया मोड़ लेता है ये छात्र आंदोलन। जमानत पर रिहा हुए हैं प्रशांत किशोर, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, अपने साथियों से विचार विमर्श चल रहा है। अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये तय है कि स्टूडेंट का एजिटेशन, छात्र आंदोलन और प्रशांत किशोर को लगा थप्पड़, ये बिहार में 25-25 जंग को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला है और इसके बहुत सारे राजनीतिक आयाम हैं, इसके बहुत सारे राजनीतिक फलाफल है और उसको साफ साफ प्रशांत किशोर, उसकी टीम देख रही है और ये एहसास भी उनको है कि यही एक इशू है, जमीन उनको मिली है बिहार में सियासत करने के लिए। अभी तक जो इशू था वो नीतीश की आलोचना, लालू की आलोचना, बीजेपी की आलोचना तक सीमित थी, लेकिन अब रियल कनेक्टिव जो होता है ना, रियल कनेक्ट करना लोगों के साथ, तो वो रियल कनेक्शन प्रशांत किशोर का हुआ है गांधी मैदान में और इस मोमेंटम को वो लगातार आगे ले जाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक माहौल बना रहे
छात्रों के जो इशू है वो दिल्ली से लेकर पटना तक गूंजता रहे और जो थप्पड़ उनको लगी है इसका बदला विधानसभा चुनाव 25 में लिया जाए। देखिए ये नई स्ट्रेटजी जल्द ही आएगी सामने प्रशांत किशोर की, और इस रणनीति को जैसे ही धीरे धीरे अब वो अमल में लाएंगे, बिहार में स्थापित पॉलिटिकल पार्टियों का जो है माथा फटना शुरू होगा, सरदर्द शुरू होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।